अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेके शासन ने कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। इसी विषय में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं नगर निगम नगर आयुक्त काशीपुर विवेक राय जी से। वो हमें बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर। नमस्कार बंधु। जो हमारा नगर से सटा हुआ कुंडेश्वरी का इलाका है, वहाँ के सूकरों के कुछ सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें एक सूकर का सैंपल पॉजिटिव आया है। स्वाभाविक है कि यदि पॉजिटिव सैंपल आया है स्वाइन फीवर से संबंधित तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसी सावधानी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय ने पूरे नगर में पूरे जो है ज़िले में एक सावधानी के लिए आदेश जारी किया है। उसी सब के क्रम में कल हमने एक बैठक की थी। हमारे नगर के पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे SNH, सूकर पालक और सूकर मांस विक्रेता, इनके बीच में परिचर्चा की गई है। इनको बताया गया है इस स्वाइन फीवर के दुष्प्रभाव के बारे में। चूँकि स्वाइन फीवर से प्रभावित जानवर की मोर्टलिटी रेट जो है 100% है, मतलब कि अगर वो प्रभावित हो गया तो उसकी मृत्यु होनी अपरिहार्य है, मृत्यु होना ही है। इसके परिप्रेक्ष्य में लोगों को अति सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सूकरों को बाहर खुले में घूमने से प्रतिबंधित किया गया है। मांस की दुकानों पर मांस बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही सूकर पालकों को ये बताया गया है कि उन्हें अगर कोई चीज़ जो है उपहार में भी कोई जानवर मिलता है तो भी दूसरी जगह से यहाँ नहीं लाना है। अगर वो ले आते हैं तो उसके स्वाइन फीवर से प्रभावित होने की संभावना होगी और फिर जो है वह संक्रमण सभी जानवरों में फैल सकता है। एक बहुत घातक बीमारी, बहुत बड़ा जो है ये फैलाव हो सकता है इस बीमारी को। इसलिए उनको अवेयर किया गया, उनको निरीक्षण भी किया जा रहा है, दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी यदि वो अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो उनको सूचनाएं दी गई हैं उसका पालन नहीं करेंगे। जैसा कि हमने सुना कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा खतरा भी कह सकते हैं जो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर मंडरा रहा है। तो इसी विषय में हम अब बातचीत करेंगे डॉक्टर मुकेश दुमका, जो कि काशीपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या खतरा और किस किस तरीके से इससे सावधानी बरती जा सकती है। देखिए, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की इस समय चर्चा में है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सिर्फ और सिर्फ जो है सूकर प्रजाति के ही पशुओं में होता है। इसमें जो खुले में घूम रहे हैं सूकर और या फिर जो फार्म के जो हमारे सूअर प्रजाति के पशु हैं, उनको ये एक विषाणु जनित रोग है, बहुत संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैलता है और सबसे बड़ी चिंता का विषय इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन उपलब्ध है। तो अगर किसी भी बाड़े में अगर ये बीमारी आ जाती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो 95 से 100% इसमें मृत्यु दर है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारे सूकर पालक भाई हैं वो अपना सूकरों को बाहर के सूकरों से मिलने जुलने से बिल्कुल रोक कर रखें और यहाँ पर कोई भी नया पशु अपने बाड़े में उसको इंट्रोड्यूस न करें। जहाँ तक मनुष्यों में इसके संक्रमण की बात है, यह बीमारी मनुष्यों में अभी तक नहीं पाई गई है और अभी तक कोई संभावना भी, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जो विभिन्न संस्थाओं से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि ये इसका संक्रमण मनुष्यों में अभी तक नहीं, तो इसलिए बहुत अधिक डर की बात है। लेकिन सर, एक जो बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो कहीं ना कहीं शुगर है वो कुछ जो लोग हैं उसको मतलब उसका सेवन भी करते हैं, उसको खाते भी हैं। तो ऐसे में यदि उसका सेवन या फिर वो उसको खाते हैं तो क्या उनमें इस बीमारी के फैलने का खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मनुष्य इसके लिए कोई होस्ट नहीं है। बस समस्या यहाँ पे ये है कि जब हम कोई भी व्यक्ति अगर इसको खा रहा है तो वो एक एज अ कैरियर कार्य कर सकता है। वो इस विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रसार कर सकता है। इसीलिए इसके खाने पे जो है फिलहाल जो है, जब तक ये बीमारी पूरी कंट्रोल में नहीं हो जाती तब तक रोक लगाई जाती। तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये फैलता जा रहा है, लेकिन इससे मनुष्य को अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कोई भी खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अभी मनुष्य को खतरा ना होते हुए भी, क्योंकि ये जो बीमारी है वो सूकरों में फैल रही है, तो इसके लिए जो सूकर विक्रेता हैं और जो इसके मांस विक्रेता हैं उन पे अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं मानिक गुप्ता अपनी सहयोगी अनुश्री भारद्वाज के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।